जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। और गुरु जी की जितनी भी प्यारी संगत विराजमान है, उन सबको बहुत बहुत प्रणाम। क्योंकि संगत के अंदर ही गुरु का वास है। गुरु जी का शुक्राना, शुक्राना आप सब लोगों का। जितनी भी संगत पीछे बैठी है, कोशिश करो, अगर आप आगे आते हो तो अच्छा लगेगा। सामने बैठ के, रूबरू बैठ के बातें सुनोगे तो और भी अच्छा लगेगा। आज सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप बताती हूँ कि गुरु जी का लाइफ का छोटा सा वो जी है कि जब ईश्वर धरती पे आता है, चाहे कोई भी ईश्वर आए, चाहे वो राम थे, कृष्ण थे, साईं थे, जब जब भी ईश्वर धरती पे आते हैं वो एक छोटे से गांव में आते हैं। गुरु जी हमारे ईश्वर कहाँ आए? डुगरी में। जब गुरु जी का आना हुआ, बर्थ हुआ, तो क्या था डुगरी? पंजाब का एक छोटा सा गांव, जिसके अंदर ना कोई मार्केट, बहुत छोटे छोटे घर, कच्चे घर, पक्के घर, वो था डुगरी। गुरु जी बाय बर्थ ही ईश्वर हैं। ऐसे नहीं है कि उन्होंने कोई तपस्या करी है, जहाँ वो कोई तपस्या करके वो महात्मा बने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो गुरु जी हमारे, वो बाय बर्थ ही ईश्वर हैं। जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, ज्यों ज्यों वो बड़े हुए, तभी से उन्होंने मायरेकल्स करने शुरू करे। मायरेकल्स भी ऐसे थे बचपन के उनके, कि उनके स्कूल के हेडमास्टर, जिनको हम प्रिंसिपल कहते हैं, वो भी हैरान हो गए थे। वो हैरान हुए कि ये छोटा सा बच्चा ये इतने चमत्कार कैसे करता है। बच्चा क्लास में, स्कूल में, सब जगह फेमस हो गया। इवन जो उस हेडमास्टर की वाइफ थी, उनके कोई बच्चा नहीं था, औलाद नहीं थी, उन्होंने भी यही कहा अपने हस्बैंड से कि इससे मांगो बच्चा, औलाद मांगो। गुरु जी से फरियाद हुई, उनके घर में बेटा आया। तो ये गुरु जी की शुरुआत थी स्कूलिंग लाइफ की। उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए, उनकी स्टडी होती गई, ग्रेजुएशन में आए, पोस्ट ग्रेजुएशन में आए, स्टडी उनकी कंटिन्यू रही, और मायरेकल्स भी साथ साथ रहे। क्योंकि जो उनके सर्कल में, उनके नज़दीक फ्रेंड्स थे, वो देखते थे कि यार हमारा दोस्त ये क्या क्या करता है। उस टाइम ये थोड़ी सोच सकते थे कि ईश्वर धरती पे आया। वो तो दोस्त को दोस्त की तरह डील करते थे। गुरुजी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। सबसे पहले कहाँ आए? जलंधर में। जब गुरुजी जलंधर में आए तो डिफेंस कॉलोनी कॉर्नल वाला घर था। वो ये थोड़ी कि गुरुजी का ये देने वाले गुरु हैं कोई ना कोई। गुरुजी उस घर के अंदर आए, विराजमान हुए। गुरुजी अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी अपने दोस्तों के घर जाते थे, वहां भी मरेकल करते थे। उनकी माई भी हैरान हो जाती थी। गुरुजी की अपनी माँ, वो देखती थी कि सब दोस्तों की शादियां हो रही हैं, कि मेरे बेटे की शादी कब होए। दोस्तों से कंपेल भी करती थी भी कोई देखो कुड़ी, देखो कोई मेरे मुंडे लई, यदि भी ब्याह हो जाए।
पर उनको नहीं पता था कि हमारा बेटा एक साक्षात ईश्वर धरती पे आया हुआ। ऐसे उनका जलंधर में था। जलंधर के बाद कहाँ आए? चंडीगढ़। पहले जलंधर में डेरा जमाया। जलंधर में जब आए तो दिन के टाइम बैठते थे, जैसे सुबह 10-11 बजे बैठते थे, रात को 11-12 बज जाते थे। उसके बाद चंडीगढ़। चंडीगढ़ भी किसी के घर में डेरा लगाया, दरबार सजाया, संगत आनी शुरू हो गई। धीरे धीरे के जो पंजाब की संगत थी बहुत प्यारी। वहां भी क्लास 1 पीपल आए, बड़े बड़े ऑफिसर आए। चंडीगढ़ के बाद कहाँ आए? सीधा हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली। एक गांव का छोटा सा बच्चा राजधानी के अंदर आके बैठ गए। एम्पायर स्टेट। घर बड़ा नहीं था, छोटा था। जैसे दिल्ली में आए, बहुत शुरू में बहुत कम संगत थी। जब बहुत कम संगत थी, वो संगत कौन सी थी? वो संगत थे हाई फाई लोग, जिसमें गवर्नमेंट दोनों थी, चाहे वो बीजेपी की थी चाहे कांग्रेस की थी। उनके सारे बड़े बड़े लीडर जो टॉप मोस्ट थे वो ही आते थे। क्रिकेट के प्लेयर आते थे, टाटा, बिरला, जनरल इंडिया के आईएएस ऑफिसर आते थे। कहने का भाव ये है कि संगत स्टार्टिंग में बहुत कम थे। कहते कि हमारा कोई कोई ना कोई कर्म ऐसा होगा, पुण्य कर्म होगा, कि उस टाइम पे उस संगत के बीच में हमारा भी आना हुआ। सारे हाई फाई लोग, और बीच में एक छोटी सी जगह हमें मिली। गुरुजी ने पहले ही दिन हमें बहुत प्यार करा, अपने दिल के अंदर बिठाया, और हमने भी उनको पहले ही दिन अपने दिल में बिठाया। इनको बोला कि शर्मा तो रोज आना। ठीक है गुरुजी। डेली हमारा आना जाना शुरू हो गया। संगत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि पंजाब में संगत थी उनकी। दिल्ली भी उन्होंने अपना दरबार लगाया और संगत बढ़नी शुरू हुई। जैसी जैसी संगत बढ़ी, पर जब हम आए उस टाइम हमने देखा कि एक छोटी सी फोटो गुरुजी की जो पॉकेट पे लगाते हैं, 2-4 लोगों की देखी मैंने पॉकेट पे फोटो लगी हुई। तो हम भी नए नए आए थे, पता नहीं था गुरुजी से बात कैसे करनी है। मैंने भी बड़े सहज भाव से जाके गुरुजी के पास, मैं कि गुरुजी अपनी एक फोटो तो दे दियो। ऐसे यूं हाथ करा। गुरुजी कहते है कमली जाई, तेनू की फोटो की लोड़ है? हम्म, तार नाल तार जोड़ी थी है। ठेठ पंजाबी बोलते थे। तो मैंने सोचा ऐसी कौन सी तारें हैं। उस टाइम उम्र का भी तकाजा था। सोचा कोई बिजली की तारें जुड़नी है। पर जब तारें जुड़ती हैं उस टाइम कोई नजर नहीं आता, सिर्फ गुरु गुरु ही नजर आते हैं। कहते ईश्वर
कभी भी हम किसी से मांगते हैं, वो कहते बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जब ईश्वर देने पे आता ना, रहमत करने पे आता, तो हमारी जो झोलियां हैं वो छोटी पड़ जाती हैं। कई बार आपने देखा हो, हम ऐसे एक बात को लेके जिद पकड़ लेते हैं, हमें ये चाहिए, हमारी ये इच्छा पूरी करो, हमारी ये इच्छा पूरी करो। कभी नहीं। जब तुम किसी चीज के पीछे भागते हो तो वो चीज और आगे भागती है। जब आराम से शांति से बैठ जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैंने क्या मांगा, तो धड़ाधड़ झोली ईश्वर भर देता है। तो इसी तरह एक फोटो मांगी, नहीं दी। एक दिन अचानक ही हम बैठे थे रात के टाइम, मैं गुरुजी के इधर लेफ्ट साइड में बैठी थी। अचानक ही गुरुजी ने इशारा करा सेवादार को, उनके हाथ भी बड़े हैं, सिंगला अंकल। तो वो देखा, दोनों हाथों में वो फोटो लेके आए। फोटो गुरुजी को दी। गुरुजी ने जितनी फोटो थी अपने जहां रख ले, और एक एक फोटो को बड़े प्यार से ब्लेस कर रहे थे। मैंने देखा, मैंने कहा, इनके मन में सोचा, मैं क्या इनके पास इतनी फोटो है, इन्होंने इतनी क्या करनी है। अगर ये एक एक भी बांटते हैं आज, तो भी बहुत ज्यादा है। एक फोटो तो मेरे हिस्से आ जाएगी। ये मन में सोचा। जब उन्होंने सारी फोटो ब्लेस कर दी, और बड़ी टेढ़ी निगाह से मेरे को देखते कहते, शर्मा आंटी, कर चोली, कर पल्ला। यूं मैंने चोली ऐसे हबड़ा दबड़ी में करी, और जितनी थी फोटो उन्होंने सारी मेरी चोली में बरसा दी। और हमें उन फोटो की भी वैल्यू नहीं थी। मैं तो एक फोटो मांगी थी, पर चोली भर दी। हमें क्या पता था जी ईश्वर है। हम ये जानते थे कि इनके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, और ये जानते थे कि क्या पता इनको कोई सिद्धि हो। ईश्वर का तो ख्वाबो ख्वाब में सोच भी नहीं सकते कि ईश्वर हमारे पास बैठा हुआ। घर में गए, वो फोटो, बड़ी खुशी की बहुत फोटो मिली है, और थोड़े दिनों में फोटो एक एक करके सब जगह बट गई। ऐसे हम गुरु जी का आपको बताने जा रही हूँ कि जो पल हमने उनके साथ बिताए हैं, एक एक पल को उनके साथ जिया है, उन पलों को मैं आज बताती हूँ कि हमने गुरु जी के साथ वो पल कैसे बिताए, उस ईश्वर के साथ हमने अंग संग कैसे रहे। ऐसी हमारी यात्रा शुरू हुई गुरु जी के साथ। जब हम दिल्ली आना जाना शुरू करा, संगत एक दो दिल्ली बढ़ने लगी, और वो भी संगत हाई फाई थी, एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक। हम क्या करते थे, शब्द चल रहे होते थे गुरु जी के। अब शब्द चल रहे होते थे, बड़े गूढ़ शब्द थे जो आज भी चले हैं, पर उस टाइम हमें ये शब्द समझ नहीं आते थे। आज भी थोड़ी लाइनें समझ आती है, आती आज भी नहीं है पूरी, क्योंकि कई अंदर गूढ़ है, ठेठ पंजाबी बातें हैं। तो गुरुजी भी ठेठ पंजाबी थे। हमने शब्दों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, हमारा ध्यान किसकी तरफ होता था, गुरु जी की तरफ। गुरु जी को हमने निहारना, देखना, और आज गुरु जी कैसे लग रहे हैं, आज थोड़ा उनका मूड कैसा है, गुस्से वाला है कि थोड़ा लाइट मूड है।
गुरुजी चाय पी रहे हैं कि जूस पी रहे हैं, मतलब गुरुजी को निहारते थे ऐसे। और ये भी देखते थे कि गुरुजी, लोग जो आ रहे हैं अपनी बीमारियां बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि उस टाइम 99% जो लोग थे वो दुखी थे। हर बंदे की अपनी अपनी प्रॉब्लम। आज भी 99% लोग जिनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ईश्वर के पास ऐसे नहीं आया जाता है। जब कोई चारा नहीं मिलता तो हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। शरण में तभी जाया जाता जब हमारे लेख ठीक हो, नहीं तो इंसान ऐसे भटकता ही रह जाता है। तो देखते थे उस वक्त जो संगत आई, बड़े गौर से सुनते थे। जैसे कोई लड़की आई, उसका पूरा जेड ब्लैक कलर फेस का, तो हम बड़े ध्यान से कि वाइट, बाकी तो उसका वाइट कलर है, तो जी बिल्कुल ब्लैक कलर कैसे। गुरुजी के पास आई, उसने वर्ड में सारा ट्रीटमेंट करवाया, कहीं ट्रीटमेंट नहीं हुआ। आते ही शर्मा भी रही थी। गुरुजी ने उसको कहा लोटा लेके आ। अगले दिन वो लोटा लेके आई। लोटे की भी क्या पावर है। लोटा, जहाँ गुरुजी पहले चमचे से ट्रीटमेंट करते थे, चम्मच या लोटा कुछ नहीं है। ये गुरुजी की पावर है। लोटे को टच करा, हल्का सा ऐसे देखते थे लोटे को, ले जा पानी पीना, और उसी पानी से तूने फेस धोना, मुंह धोना, ठीक है। जैसे वो लेके गई, हमने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसके जो कालस की परतें सी उतरनी शुरू करी। फिर उसका रेड हुआ, जिसको कहते हैं ना रेड चेहरा हो गया, ब्लैक से रेड, रेड से धीरे 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 उसका चेहरा नॉर्मल हो गया। वो जब घर जाती थी तो शीशे को देख के डरती थी। तो गुरुजी ने उसको कहा एक दिन, कहते शीशे को देख के तू डरती है, डरिया ना कर। तो ये बातें हम सुनते थे। कोई आया, गुरुजी माथा बाद में टेकते थे, आते उनको ये था कि हम गुरुजी को अपनी समस्या बता दें। गुरुजी मेरे को तो हाई लेवल की डायबिटीज है। अच्छा। गुरुजी ने उठाना प्रसाद उसके हाथ में, गुरुजी डायबिटीज है, खा के आ, कल चेक करवाई, डायबिटीज खत्म। तो इस तरह लोग जुड़ते गए। जब लोगों ने देखा कि ये तो कृष्णा हो रहा, कि 1 सेकंड में प्रसाद खाने से बीमारी दूर हो गई, और वो लोटे का पानी पीने से बीमारी दूर हो गई, तो कोई कहता कि जी मेरे बेटे की शादी नहीं हो सकती, ना इसके औलाद, बेटे की शादी तो दूर, औलाद तो कुछ भी नहीं हो सकता। डॉक्टर्स ने मना करा। एम्स हॉस्पिटल में चेकअप करवाया था बेटे को। गुरुजी ने विदिन मंथ उस बच्चे की शादी करवाई, और उसके बाद उसके बेटा भी हुआ। जी वो ईश्वर है। कोई मिनिस्टर आए, लेडी, पीछे एक और उनके असिस्टेंट मिनिस्टर, 2 तकिए पकड़े हुए, वो ऐसे लड़खड़ाती धक्के मारती हुई आ रही है। गुरुजी ने देखा, वो पीछे जो है तकिए पकड़ के आ रहा। गुरुजी कहते पहले इन्हू सुट के आ बाहर, सुट के आ बाहर। वो चला गया। उसको गुरुजी ने कहा उसको क्या था,
ना वो उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना लेट सकती थी, और उसकी आंखों में आंसू थे। गुरुजी ने 1 सेकंड में उसको बैठाया, बैठ जा। उसको नहीं पता, वो बैठ गई। गुरुजी कहते उठ के पानी का गिलास लेके आ रसोई चो, पानी का गिलास लेके चल बैठ जा हुन। उसकी बीमारी खत्म। हम ये चीजें देखते थे। रात को एक दिन हम खड़े हुए थे गुरुजी के साथ, पंजाब से एक कोई संगत आई हुई थी। तो उसने कहा, गुरुजी मेरे कंधे पे, जिसको पंजाबी में कहते फोड़ा, यू अंडरस्टैंड, एप्सिस, और वो था उसका, उसमें रिश्ता था, रिश्ता था। कहता मैंने सब जगह गुरुजी इलाज करवा लिया, मेरे को बहुत पेन होती है, मैंने बहुत एंटीबायोटिक भी खा ली, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, पर ये मेरा ठीक नहीं हुआ। गुरुजी ने ऐसे ही हाथ उसके जुम कंधे पे मारा, उसका फोड़ा ही गायब। जब ऐसी बातें हम देखते थे दरबार में, तो बड़ी हैरानी सी होती थी कि ये करते क्या है। वहां बैठे भी सोचते थे, और घर में भी आके सोचते थे कि गुरु जी के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी पावर है, और वो हमारी मन की भी बातें सुन लेते हैं, 1 सेकंड नहीं लगाते। तो ये, पर उसी टाइम हमारे आंखों के आगे माया का पर्दा डाल देते थे। कई बार वो कह भी देते थे, ले रब थोड़े अगे बैठा, तुसी पहचान ही नहीं रहे, एवं पत्थर नाल टक्कर मारते रहने हैं। अगर वो अपने आप को कह देते कि मैं ईश्वर हूं, तो हम कभी ना, हम मानते नहीं, ऐसे थोड़ी ईश्वर होते हैं। क्योंकि हम उस टाइम भी सारी संगत कंफ्यूज थी, सारी संगत कंफ्यूज थी। और गुरु जी कहते थे, आ जाओ कंफ्यूज हो, आ जाओ कंफ्यूज आ जाओ, क्योंकि सारी सोच भी नहीं सकते थे ना। उनके अंदर, हर संगत के अंदर एक डाउट जरूर होता था। काम भी करी जा रहे थे गुरुजी सारे, और फिर भी संगत को शक होता था। गुरुजी को हमने कभी भी सोते हुए नहीं देखा था, सोते हुए कभी नहीं देखा था। गुरुजी के साथ जैसे जैसे हमारी जर्नी शुरू हुई, तो हमारा अपना फैमिली का पर्सनल एक्सपीरियंस कब हुआ कि हमारे बच्चे नैनीताल पढ़ रहे थे, दो, बेटा और बेटी। एक दिन वहां से फोन आ गया। हम कभी भी जाते थे तो गुरुजी को बता के जाते थे कि गुरुजी हम फला जगह पे जा रहे हैं। मैंने नैनीताल जाना था, तो मैं गुरुजी को, और जब भी बताते थे गुरुजी के पास जाके कान में बताते थे बात, क्योंकि वहां म्यूजिक सिस्टम चल रहा होता था, सामने नहीं आवाज सुनाई देती थी। गुरुजी मैं नैनीताल जा रही हूँ, ये नहीं बताया कि बेटा बीमार है या उसको लेने के लिए जा रही हूँ। पहुंची नैनीताल, से बेटे को लेके आई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने टेस्ट करा, रिपोर्ट्स कोई भी ठीक नहीं आई, उसके पूरे गले के अंदर पस थी। तो डॉक्टर ने कहा कि पस कोई भी रूप ले सकती है, कोई भी रूप ले सकती, आप थोड़ा सीरियस हो जाओ। बेटे को लेके मैं गुरुजी के पास आई।
जब गुरुजी के पास आई, जैसे मैं अंदर एंटर हुई तो गुरुजी किचन के साथ चेस्टर पे चौकड़ी मार के बैठे हुए थे। गुरुजी ने देखा आ गई है शर्मा आंटी। हाँ जी गुरुजी। ले, मुंडा तेरा ठीक कर देता अपा ने। तो मैंने कहा ठीक है जी, थैंक यू। ये थोड़ी पता कि मेरे को प्रॉपर ठीक हो गया। मुंडा तेरा ठीक कर देता। मैंने कहा जी थैंक यू, हम थैंक यू कहते थे। उसके बाद संगत आई थोड़ी सी। गुरुजी अपने रूम में सामने खोल के बैठे चौकड़ी मार के। संगत ऐसे रूम के बाहर बैठी थी। गुरुजी के लिए चाय आई। एक चिप्स थे, अंकल चिप्स जिसको कहते हैं, प्लेट में। गुरुजी ने दो चार घूंट चाय पी। वहाँ हमारे एक पटियाला की संगत थी, मटकन आंटी। उसको कहते ले, शर्मा आंटी दे मुंडे नु दे के आ। गुरुजी की जूठी चाय और चिप्स बेटे ने लिए। रात को जब जाने का टाइम आया, गुरुजी कहते कल मुंडे दे टेस्ट करवा लें। मैंने कहा ठीक। लाल लेबोरेटरी से टेस्ट अगले दिन करवाए। उसी डॉक्टर को दिखाया, वो भी हैरान हो गया कि ये टेस्ट कैसे, सारी रिपोर्ट्स ठीक है। गुरुजी के पास आई शाम को, क्योंकि रोज आना जाना था। कहते देखिया फिर आपा मुंडा कितना ठीक किया तेरा। वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था कि कितनी बड़ी बीमारी, डॉक्टर हिल गया और गुरुजी ने एक सेकंड नहीं लगाई ठीक करने में। ऐसे वो बच्चा ऐसा है, उसका नाम भी गुरुजी ने चेंज करा। उसका नाम अभिमन्यु था। गुरुजी ने ही उसको नाम दिया हिमांशु। पहले वो सुकड़ू था, पतलू था। जैसे नाम दिया गुरुजी ने, वो हेल्थ उसकी अच्छी हो गई। उसकी अंदर की जो बॉडी थी पूरी एक्टिव हो गई। वही बच्चा गुरुजी का बहुत बड़ा भक्त बना। अभी तो फोर्थ क्लास में था, फिफ्थ क्लास में था। गुरुजी को रोज लेटर लिखता था, हमें कम लिखता था, गुरुजी को ज्यादा लिखता था। गुरुजी ने उसको बहुत ब्लेस करा। शाम को 5 बजे डेली उसके पास गुरुजी की खुशबू पहुंच जाती थी। और क्लास में उसने डेस्क पे गुरुजी की फोटो लगा रखी थी। जैसे क्लास शुरू होनी, माथा टेकना। उसको माथा टेकते देख के जो आसपास के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी टेकना शुरू कर दिया माथा। यार शर्मे दे गुरु जी हैं। और यार बहुत पावर है, बता रहा शर्मा, बहुत पावर है। माथा टेकना शुरू कर दिया। बात टीचर तक आ गई। ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, शेरवुड कॉलेज है नैनीताल का। बात फैल गई शर्मे के गुरुजी है। बात प्रिंसिपल तक चल गई कि भाई गुरुजी हैं दिल्ली में, कोई शर्मे के गुरुजी हैं। तो एक बार उसका बर्थडे था। गुरुजी को यही बताया कि मैं गुरुजी नैनीताल जा रही हूँ, पर बेटे का बर्थडे था। कैसे? सुबह के टाइम 5 बजे गुरुजी ने कितनी जोर आवाज दे के मेरे को उठाया, शर्मा आंटी बधाइयां, मुंडे का जन्मदिन है। तो मैंने आस पास उठ के देखा, तो ये तो गुरुजी की आवाज है। हमने आलू पूरी और वो सब्जी बनाई, हलवा, कि चलो हमारा वहाँ रिजॉर्ट है रामगढ़ में, कि लेबर को बांट देते हैं। 20-25 लेबर हो गई। टॉफियां भी ले लिया, 3 डब्बे लड्डुओं के भी ले लिए। चलो बढ़ जाएगा, बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगा। उस टाइम जैसे मैं कहती है ना कि तार से तार जब जुड़ती, उस टाइम हमें कोई नजर नहीं आता। हमारा भी वही हाल था। एक उन दिनों हमारे ऊपर भी
इनकी दीवानगी थी पूरी, जिसको कहते हैं ना, कोई नजर नहीं आता था। तो वहां एक सीढ़ियां है, वहां मैं बैठी और लाइन लगी। मैंने कहा 20 के लोग होंगे, टोकरी में वो पूरी हलवा ये वो मैं बांट रही हूँ, और मेरा ध्यान गुरुजी में था। देखते देखते लंबी लाइनें लग गई, और बांट रही हूँ, दे रही हूँ, बांट रही हूँ, दे रही हूँ। ये नहीं सोचा कि 20 लोगों का खाना लंबी लाइनें लग गई, ये कहाँ से आ रहा। ये नहीं, बिल्कुल भी। बट गया तो इतना जरूर मैंने पूछा। मैंने कहा ये तो लोग कम थे लेबर के, ये इतने सारे कहाँ से आ गए। वो कहते जी साथ वाले रिजॉर्ट की कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां लेबर को पता चल गया कि जहां प्रसाद बट रहा, तो सारे सुन के आ गए। प्रसाद बट गया। उसने कहा किचन के कुक ने कि मैडम 2 डब्बे लड्डुओं के बच गए हैं। एक डब्बे में कितने लड्डू होते हैं, हार्डली 16 लड्डू होंगे, या 15-16 लड्डू। ये 2 डब्बे बच गए। मैं सोचू दिमाग से कि भी लड्डुओं के 2 डब्बे। चलो, मैंने कहा शाम को लेबर चाय पीगी तो सारे लड्डू खत्म कर दो। जब सवेरे बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना था, वो कहता जी एक लड्डुओं का डब्बा पड़ा। फिर दिमाग में सोचा कि लड्डुओं के खत्म ही नहीं हो रहे। फिर बेटे को कहा स्कूल में बांट देना, क्लास में बांट देना। और हम जब भी वहां से आते थे, तो हम घर नहीं जाते थे, हम सीधा गुरु जी के दरबार में जाते थे। दिल्ली में गर्मी होती थी, वहां ठंड होती थी। गर्म कपड़ों में ही दिल्ली के गुरु जी के दरबार में आना। आ गई हैं, गुरु जी ने कहना आ गई, हाँ जी गुरु जी। चलो चंदन, शर्मा आंटी नु दियो लंगर। लंगर खाना, लंगर खा के जब छुट्टी होनी वापस घर जाना। गुरु जी जब मैं आई वहां बर्थडे सेलिब्रेट करके, आते ही गुरु जी को माथा टेका। कहते देखिया फिर शर्मा आंटी आपा ने मुंडे दा जन्मदिन किवें मनाया। जो प्रसाद बढ़ रहा था वो गुरु जी बढ़ा रहे थे। बर्थडे सेलिब्रेट गुरु जी ने ही करा। तो दिमाग बड़ा कि ऐसी, कई बार हम घर में ऐसी बातें कर लेते हैं, जब गाड़ी में आते कोई बातें सोच लेते हैं, तो जाते ही गुरु जी एक एक बात इनडायरेक्ट वे से सुना देते थे। तो हम सोचते थे कि इनको कैसे पता चल जाता, हमारा घर कितनी दूर है, ये बातें कैसे सुन लेते हैं, इनकी समझ में कैसी बातें आ जाती हैं। गुरु जी उस टाइम सचखंड का प्रसाद भी बहुत निकालते थे। सचखंड का प्रसाद ऐसे निकालते थे जैसे हल्का सा संगत बैठी हुई है, रात को कम संगत, यूं हाथ करा, इतना सा लड्डू आ जाता था। लड्डू बढ़ता बढ़ता बड़ा साइज बन जाता। यहाँ आते हमारे कोई मिनिस्टर लेडी बैठी थी, गुरुजी ने जैसे लड्डू क्रिएट करा सचखंड का, ये उसको दे दिया। कोई और संगत होती तो लड्डू घर ले जाती अपना पूरे का पूरा। पर वो लेडी अच्छी थी, उसने कहा गुरुजी मैं सबको बांट दूं। गुरुजी कहते बांट दे। उसी टाइम में टिश्यू पेपर आ गए, सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद बट गया। जैसे ही हमने एक कण उस प्रसाद का मुंह में डाला, तो ऐसा था पता नहीं कितनी बॉटल खुशबू की अंदर चली गई। तो प्रसाद ऐसे था जैसे ड्राई फ्रूट का मिक्स प्रसाद होता। जब लेडीज की डिलीवरी होती है तो उनके मायके घर से पंजीरी आती है ना, तो उस टाइप का प्रसाद था वो।
ऐसे गुरुजी जब अपने रूम से भी निकलते थे, उनका संगत खड़ी हो जाती थी। 8 बजे जब रूम से बाहर आते थे, संगत ने खड़े हो जाना, उनका कोई पता नहीं चलता था, यूं हाथ मारना। एक दिन ऐसे हाथ उनका बज गया तो डायमंड का वो ब्रेसलेट हाथ में आया, वही संगत खड़ी थी उसको दे दिया। ऐसी मैं बताना चाह रही हूँ कि वो सचखंड का प्रसाद कैसे निकालते थे। एक दिन दोपहर का टाइम था, कोई चंडीगढ़ की संगत दिल्ली में आई हुई थी, उसके साथ कोई था जो गुरुजी का भक्त था। उसने कहा कि यार मेरे जहाँ गुरुजी हैं एम्पायर स्टेट में, मैंने 10 मिनट उनको दर्शन करने मिलना। जो साथ में थे वो बहुत बड़े जज थे। उन्होंने कहा कि यार केड़े चक्करां च पिया है, ये गुरु गुरु कुछ नहीं है, सीधा चल, और मेरे को बहुत भूख लगी है, रास्ते में हम ढाबे पे खाना खाएंगे। वो कहे गुरुजी के पास जाना और वो कहता भूख लगी ढाबे पे खाना खाएंगे। उसने कहा कुछ भी हो जाए यार, सिर्फ 5-10 मिनट मैंने, हम फटाफट चलेंगे, गाड़ी स्पीड से बढ़ाएंगे। गुरुजी के पास आया वो, जो जज थे वो बाहर खड़े थे गाड़ी में, उसने यही कहा कि 10 मिनट से ऊपर नहीं टाइम होना चाहिए। वो अंदर माथा टेकने आए। किचन के आगे गुरुजी ने कुर्सी लगाई हुई थी, बैठे हुए थे हम, बहुत ही कम दोपहर का टाइम था। अब गुरुजी सब देख रहे हैं, कौन गाड़ी में बैठा, क्या क्या हो रहा। गुरुजी ने उसको छुट्टी नहीं दी। गुरुजी छुट्टी दें तो वो उठ के बाहर जाए, वो डर के मारा नहीं बोला। चिंता उसको खूब लगी हुई कि बाहर बैठा मेरे को बोल रहा होगा, गाली दे रहा होगा। पर गुरुजी ने छुट्टी नहीं दी। जो बाहर बैठे उन्होंने 1 घंटा वेट करके कहा भी मैं ही लेके आना। उनकी हाइट काफी लंबी थी। जैसे वो झुक के अंदर एंटर हुए, गुरुजी ने उसको उनके नाम से बुलाया, कहते लंघ आओ, आ जाओ। वो आ गया। जब आए तो गुरुजी के पास बैठे, गुरुजी ने कहा भुख लगी है थानू? कहता जी लगी तो है। गुरुजी कहते की खाओगे फिर? कहता जी जो खिला दोगे खा लांगा। सामने रसोई थी, उसने सोचा मेरे को कोई देंगे खाना पीना। गुरुजी ने यूं ऐसे हाथ करा, जब ऐसे हाथ करा, 2 सचखंड के गरम गरम परांठे आ गए। जैसे गुरुजी ने करते करते आगे आए, लो कहते खाओ। अब सचखंड के परांठे वो तो म्याऊं म्याऊं करके यूं खा गया। जब खा लिए परांठे, गुरुजी ने पूछा तुसी होर लोगे? कहता जी ले लांगा। 2 परांठे और सचखंड के आए। जैसे आगे आए गुरुजी ने उसको दिए। जैसे उसने वो परांठे खाए, गुरुजी के चरण पकड़ लिए उसने, रोने लग गया, लंबा लेट गया। कहता बस मेरे को इन चरणों से दूर मत करना, इन चरणों से दूर मत करना। गुरुजी का बहुत बड़ा भक्त बना। चंडीगढ़ में उनका बंगला सरकारी। एक दिन उसकी मदर बहुत बीमार, बूढ़ी थी, ना आर में ना पार में। ऐसे दिमाग में सोचा उसने, हल्का ही सोचा, कहाँ चंडीगढ़ कहाँ दिल्ली,
कि अगर गुरुजी होते पास तो मैं उनको अपनी माँ का बताता कि क्या तबीयत है उनकी। अभी सोचा ही, 5 मिनट के बाद गुरुजी आ गए। बड़ा हैरान हुआ, कहता गुरुजी मैंने तो आपको याद किया था। लो गुरुजी आप आ गए, मैं तो याद ही किया था। बस उसके जैसे खुशी का ठिकाना नहीं, जैसे कहते ना कि मैंने याद किया और आप आ गए, मैंने याद किया और आपका फोन आ गया। बड़ा हैरान। गुरुजी मेरी माँ ऐसे है। गुरुजी ने पानी का छिट्टा उसको दिया। वो फौरन किचन की तरफ बढ़ा। उसने सोचा गुरुजी आए हैं, इनको चाय पानी का इंतजाम करो इनके लिए। चाय पानी का बोलने गया, खाने का बोलने गया, जब वापस आए तो वहां गुरुजी नहीं। उसने सोचा गुरुजी वॉशरूम में गए होंगे। फिर देखा वॉशरूम में अभी नहीं आए। फिर उन सोचा कि कहीं इधर उधर घूम रहे होंगे, बंगला देख रहे होंगे। गुरुजी नहीं आए। फिर वो भागा गया एंट्री गेट पे। जब एंट्री गेट पे गया, पूछा उनसे कि गुरुजी। वो कहते कौन गुरुजी? साहब ना तो अंदर कोई आया, ना बाहर कोई गया, हम तो खड़े हुए हैं। तो कौन थे? ये गुरुजी की पावर है। जब हम देखते थे गुरुजी जलंधर भी गुरुजी पहुंच जाते थे, कहीं भी गुरुजी पहुंच जाते थे। उनकी इतनी बड़ी शक्ति थी। उस टाइम तो हम अनजान थे, उनकी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे थे। बस उनके साथ हम इंजॉय जरूर कर रहे थे। दिन रात, सारी सारी रात छुट्टी नहीं होती थी। जैसे लास्ट में लंगर के बाद 20 लोग रह गए। 9 बजे तो वो हॉल खत्म कर देते थे, निकाल देते थे सबको, चलो चलो चलो। बस यूं इशारा, खाओ पियो के पी के खाओ पियो खिसको, आउट कर देते थे। लास्ट में 20 लोग ले गए। 10 मिनट के बाद वो 10 मिनट 10 लोग भी आउट हो गए। करते करते हार्डली 5-6 लोग रह जाते थे रात को। गुरु जी के साथ बहुत अच्छे मौके मिले हैं। सारी सारी रात जब उनकी मर्जी होती थी, 3 बजे छुट्टी देनी, 4 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे। कई बार इस सुबह की सैर भी गुरु जी के साथ हो जाती थी, पर हमें कभी थकावट नहीं होती थी और पता नहीं लगता था रात कहाँ गई। संगत के जाने के बाद उनकी आदत थी, कारपेट पे दरबार था, कारपेट था रेड मैरून कलर का, रेड मैरून कलर के पर्दे थे, उस पे अक्सर लेट जाते थे। हम लोग जो रह जाते थे उनके पैर पकड़ लिए, टांगे दबाने लगे, हाथ दबाने लगे, कंधे दबाने लगे। और क्या था, छोटी छोटी बातें उनके साथ होती थी जिसका कोई मतलब नहीं है। हमें पता होता ईश्वर, हम तो कोई अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। नहीं। एक दिन हमें बड़ा प्यारा गोल्डन चांस मिला। अब देखते हो गुरु जी की खुशबू आती है, गुलाब की खुशबू है। वो खुशबू ऐसी है, चाहे स्वर्ग है, चाहे धरती लोग है, या पताल लोग है, वो खुशबू पहुंच जाती है। जब खुशबू पहुंच जाती है तो वो खुशबू आती कहाँ से है? वो एक दिन हमें बड़ा ही गोल्डन चांस मिला। सारी संगत चली गई। सारी संगत चली गई। उस दिन मैं, हस्बैंड और बड़ी डॉटर थे। राइट लेफ्ट कोई नहीं, ऊपर नीचे कोई नहीं, किचन में भी कोई नहीं।
नहीं तो जितनी देर को प्रेजेंट होते गुरुजी, कोई ना कोई होते हैं, कोई नहीं। हम गुरुजी के पैर दबा रहे, जब दबा रहे थे तीनों जाने लगे हुए हम, गुरुजी ऐसे बातें कर रहे थे। अचानक 2:30 बजे का टाइम, गुरुजी एकदम उठ के बैठे, बैठे फिर खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो गुरुजी ने यूं ऐसे हाथ मारा कि मेरे पीछे आओ। हम इशारा समझते थे उनके, उनके इशारे हम आज भी समझते हैं। उनके आंखों के इशारे पता लग जाता है अभी किधर को जा रही हैं आंखें, क्या कहना चाहते हैं वो। यूं ऐसे हाथ मारा तो हम उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। बेड पे ऐसे बैठ के ऐसे बैठ जाते थे, और जो खाना भी खाते थे, लंगर भी करते थे, यही टेबल उनका, यही ट्रे अपने रख लेते थे जब लंगर संगत चली जाती थी। तो यूं ऐसे बैठे, हस्बैंड पैर दबाने शुरू करे। जो बड़ी डॉटर थी उसने हाथ पकड़ लिए, और इतने में देखा उस दिन उन्होंने येलो कलर की लाइनों वाली शर्ट पहनी थी। तो जो जो शर्ट ऐसे पीछे से ऊपर उठाई तो ऐसे आगे को झुक गए, इशारा करा मेरे को कि इसको प्रेस कर। मैंने इस हाथ से उनका कंधा पकड़ा, और साथ बैठ के बेड पे जोर से, कंधा जितना मेरा जोर था, और मैं पीछे से प्रेस करना शुरू करा। कहते शर्म आंटी, तेरे हथ भी छोटे हैं, तेरे हथा च जान भी नहीं है। तो मैंने थोड़ा और जोर लगाया। उनकी बॉडी से वो खुशबू क्रिएट हो रही थी अंदर बॉडी से, जैसे खुशबू के बादल अंदर से निकल रहे, सचमुच के बादल थे वो। जब अब ऐसे कर रही हूँ तो फेस साथ ही है, वो अंदर ऐसे खुशबू जा रही थी, ऐसे खुशबू जा रही थी, जैसे हजारों बोतल अंदर चले गए। उसके बाद देखा उनकी नाभि से भी खुशबू निकलनी शुरू हो गई, गोल 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 गोल। तो डॉक्टर को कहते कर ले ब्रह्मांड दे दर्शन, चलो फिर नमस्ते। जब भेजते थे तो दोनों हाथों से कह देते थे नमस्ते। वो क्यों नमस्ते उन्होंने कहनी शुरू करी, क्योंकि जब वो घर में फोन करते थे, मैं और बड़ी डॉटर उनके काम से कहीं गए होते थे, तो छोटी डॉटर थी। पुराने फोन आपको पता, लैंडलाइन जब फोन आता था वो उसकी आवाज ही जो घर में फैल जाती थी, ट्रों 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 ट्रों। तो डॉटर को शौक होता था फटाफट फोन उठाने का, कि किसका फोन आया। फोन बजा, दौड़ के उठाने गई, और बड़े स्टाइल से अटेंड करती थी। जिसको कहते हैं ना बच्चे स्टाइल बहुत मारते हैं, तो उसने भी स्टाइल मारा। हु इज ऑन द लाइन, ऐसे हु इज ऑन द लाइन। उधर गुरुजी, गुरुजी सुन रहे हैं, कहते हैं की कह रही है। कहती ऐसे हु इज ऑन द लाइन, कहते मैं गुरु बोल रहे हैं। उसकी तो पिंडी कांप गई, हाथ फोन से छुटने को। गुरुजी नमस्ते, नमस्ते गुरुजी नमस्ते। जब वो गुरुजी के पास आते थे, आ गई है नमस्ते, आ गई है नमस्ते। तो गुरुजी जब विदा करते थे कई बार कहते थे चलो नमस्ते। तो ये हमने खुशबू, अब देखो कि उस ईश्वर की कितनी पावर है। वो आज तक भी, हम उलझनों में फंसे हुए हैं, उनकी था नहीं पा रहे कि कहीं भी किसी कोने में चले जाओ, जब खुशबू आती है वो कहीं भी आ जाती है।
गुरु जी की जो खुशबू है, इट मीन्स उनकी प्रेजेंस है। अगर खुशबू आई है तो वो प्रेजेंस है। ऐसे ही गुरु जी के साथ हमारी यात्रा चल रही थी। गुरु जी के साथ डुगरी जाना, जब उनकी मदर की कभी तबीयत खराब होती थी, जब कुछ, गुरु जी के साथ जलंधर, चंडीगढ़, पटियाला, बहुत ट्रेवलिंग करी हुई है, यात्रा का पूरा आनंद लिया हुआ। उस वक्त हमारी जॉइंट फैमिली थी घर की। आजकल मैंने देखा बच्चों की शादियां बहुत टफ हो गई हैं, चाहे वो लड़का चाहे लड़की। पहले शादियां होती थी 22 23, तो कहते थे हमारा बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी। आज बच्चों की शादियां 30+ हो जाते हैं। शादी करनी बहुत टफ हो गया, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। पर अगर गुरु जी की शरण के अंदर हम हैं तो कभी चिंता मत करो। नो, नेवर। अगर गुरु जी ने शादी थोड़ी लेट भी कर दी है तो समझो कोई ना कोई कारण है, कोई ना कारण जरूर होते हैं। क्योंकि कई बारी हम देखते हैं शादी ऐसी हो जाती है फिर खराब हो जाती है, उससे बेटर लेट ठीक है। ऐसे गुरुजी के दरबार में हम रोज आते थे, तो हमारे घर में भी बहुत बच्चियां, जॉइंट फैमिली, टीनेजर सारे बच्चे, कोई 23 22 21, पूरी लाइन, 5 बेटियां पूरी तैयार है। और शादी की जिम्मेदारी हस्बैंड की थी। तो सबसे पहला नंबर बेटी का। जैसे बाकी बहनें कहती है भी धक्का लगाओ इसको तभी हमारा नंबर आएगा, तो वो भी गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त थी, प्रिय थी। गुरुजी बहुत उसका मान सम्मान, चाहे छोटी थी बहुत प्यार करते थे। अब लड़के ढूंढ रहे थे, गुरुजी पास बैठे हैं, लड़का ढूंढ रहे हैं, और कुंडली भी देखी जा रहे हैं, कुंडली मिल नहीं रही। लड़के देख रहे हैं कुंडली नहीं मिल रही, क्योंकि कुंडली में विश्वास करते हैं। पर एक बात बताऊं, कुंडलियां पत्रियां कुछ नहीं है, जो संजोग बन के आते ऊपर से बन के आते हैं। दो रूहों का मिलन वो ऊपर से होके आता है। ये हमारे मन के वहम है, हम कुंडलियां मिला रहे हैं, हम कुछ मिला रहे हैं। ऐसे गुरुजी सब बातें सुनते थे, कई बार डिस्कस कर रहे थे। गुरुजी अक्सर ये जरूर कहते थे, पंजाब दा मुंडा देखो, हंसते थे। एक दिन घर में एक कुर्सी है, वो आज भी है, जिस पे गुरुजी आके बैठते थे। वो हमने ड्राइंग रूम में रखी हुई थी, और उसी कुर्सी के ऊपर कभी जो गुरुजी के वॉशिंग के कपड़े आते थे रोज, रात को मैं लेके आती थी उनके कपड़े, जितने भी चोले पोले सब, तो अक्सर कुर्सी पे रख देते थे, जहाँ साथ सोफे पे रख देते थे। एक दिन बुधवार का दिन, उसके ऊपर मैंने एक फोटो रखी हुई थी गुरुजी की। मैंने देखा घर के अंदर कोई नहीं है, तो अब अच्छा मौका है। तो मैंने आगे गई, ऐसे चोली फैलाई गुरुजी के आगे। मैं, गुरुजी करो कृपा, डॉक्टर के लिए कहा। मैं क्या, करो कृपा, बात खत्म। अगले दिन दोपहर का टाइम था, तो डॉक्टर ने कह दिया था कि मैंने शादी नहीं करवानी, कोई मिलता तो है नहीं, मैं तो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जा रही हूँ। उसके पेपर हमने डिपॉजिट कराने थे।
हस्बैंड कहने लगे जाना तो है, उधर जाना गुरुजी की तरफ, लस्सी भी दिया हो। अब लस्सी का डोलू भी उठा लिया। जब गुरुजी के गए, 12 अगस्त, गर्मी, अंदर से एक सेवादार आया, उसने हमें 2 गिलास दिए बाहर पानी के लिए। डॉक्टर कहने लगी धीरे से अपने मन में, गुरुजी पानी बाहर ही पिलाओगे, गर्मी है। उसी वक्त अंदर से सेवादार आया, शर्मा आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं। मैं जैसे गई गुरुजी रूम में, आज भी वही सोफा है, लंबा सोफा। जैसे ही मेरा अंदर ऐसे ही कदम रखा, तो जो गुरुजी का रूप था, वो गुरुजी ऐसे करके लेटे हुए थे सोफे के ऊपर। जो मेरे को रूप उनका उस टाइम नजर आया, जैसे विष्णु भगवान शेर शैया पर विराजमान। तो एकदम मैं हिल गई। गुरु जी कहते आ जाओ शर्मा आंटी, लंघे आओ, मैं थोड़ी झोली भर दी है। एक दिन पहले झोली फैलाई थी ना, घर में फैलाई है, तो अगले दिन गई, कहते मैं थोड़ी झोली भर दी है। मैंने कहा थैंक यू गुरु जी। गुरु जी वैसे लेटे रहे सोफे पे, हम बैठ गए। चाय का गुरुजी ने हुक्म दिया, चाय आ गई, एक बार चाय, 2 बार मट्ठी खिलाई, नमकीन। वो मट्ठी खिलाओ शर्मा आंटी नू, जेड़ी आई है पंजाब तो, मट्ठियां खाई चाय के साथ। गुरुजी कहते शर्मा आंटी मैं तेनू ब्लेस कर देता, तेरी झोली भर देती है। फिर मैंने कहा थैंक यू। डॉक्टर कहती गुरुजी मैं तो बाहर पढ़ने जा रही हूँ। गुरुजी कहते कमली जी तेनू की बाहर पढ़न की लोड़ है तेनू मैं ब्लेस किया। शर्मा आंटी अज की दिन है? मैं कहा जी अज वीरवार है, तो चलो अगले वीरवार तक देखो मौजा करो। थैंक यू गुरु जी। चलो फिर, नमस्ते। हम उठ के खड़े हुए और आ गए। ये देखो कि वीरवार हम वहां से होके आए हैं, और उस टाइम हमें ये जरूर पता था कि गुरु जी की ब्लेसिंग उस टाइम हमारे ऊपर चल रही थी। फ्राइडे को प्रोसीजर चालू हो गया। मैंने गुरु जी को आके बताया, गुरु जी आज ऐसे हुआ। जैसे जैसे प्रोसीजर बढ़ा, तो डेली आके गुरुजी को बताती थी, गुरुजी आज ऐसे, गुरुजी आज ऐसे, देख दी जा हूं तू, देख दी जा। ठीक है गुरुजी। एक थर्सडे को उन्होंने ब्लेस करा, और अगले थर्सडे को बेटी का रोका हो गया। ये गुरुजी की पावर है। अब रोका हो गया, उसके बाद बेटी की शादी 31 जनवरी, चिल्ड डे। गुरुजी ने वादा करा, बेटी के साथ करा था कि मैं तेरे ब्याह ते आवांगा। तो बेटी ने भी वादा लिया, कहती गुरु जी मेरे ब्याह ते, मेरी शादी ते स्मार्ट बन के आना। एकदम गुरु जी टिच हो गया। शादी का मौका आया, हम भी अपना ट्रेडिशनल वे से गुरु जी को बताने गए। कार्ड थे छपे हुए, और प्रात में लड्डू थे, एक गुरु जी के मन पसंद कोई चीज थी वो भी लेके गए। तो हम 4 बजे पहुंचे, गुरुजी ने बुलाया था 4 बजे, 4 बजे पहुंचे। रूम में कोई नहीं था। जैसे हम उनके रूम में गए, है कि लेके आई हैं? मैंने कहा गुरुजी वो उनकी मनपसंद गर्म बेडशीट थी, ले बिछा दे मेरे बेड पे। हम दोनों ने फटाफट बेड के ऊपर बिछा दी। वो 4-5 दिन गुरुजी ने वो बेडशीट नहीं उठाई। उसके बाद गुरुजी उठे, अपनी अलमारियां जो आज भी है वो उनके,
अलमारियां खोलनी शुरू करी। कभी कोई कपड़े निकाल के मेरी तरफ फेंके, कभी कोई फेंके। पूरा मेरे आगे उन्होंने पूरा ढेर लगा दिया। शर्मा आंटी, मैं क्या, हाँ जी। ए कुड़ी दे ब्याह ते सलाने, कुड़ी दे ब्याह ते, जैसे कितना उनके अंदर कितना प्यार था, कितना मान था। ए शर्मा आंटी देख, ए रंग बहुत सोहना लगना, ए ले, ए देख, प्यारे प्यारे इतने। अपनी ड्रेसेस उन्होंने सारी डाल दी। थैंक यू गुरु जी। इतने में लाल रंग के स्पोर्ट्स शूज निकाले। शर्मा आंटी, मैं क्या, हाँ जी गुरु जी। ए ले परौने ले भी ले जा, दामाद को कहते हैं। ए परौने ले भी ले जा। ठीक है गुरु जी। उसके बाद शादी का मौका आया। जितने भी कार्ड थे गुरु जी ने अपने हाथ से लिख के ही बांटे, अपने हाथों से लिखे। शादी से 8 दिन पहले एम्पायर स्टेट में पूरा लेडी संगीत लंगर के बाद चला। शौक बहुत शादी का। क्या स्मार्ट ड्रेस डाल के, कभी मौका मिलेगा वो दिखाएंगे आपको। बहुत ही स्मार्ट ड्रेस है। उसकी फोटो भी मैंने निकलवाई हुई है। कभी दिल्ली में आओ तो जरूर ले लेना। तो गुरुजी स्मार्ट बन के आए शादी में। संगत भी आई और गुरुजी लेट आवर्स में गए। शादी हो गई। 8 दिन तक वो जरूर जे कहते आए, देखा ਉਹ शर्मा ने शादी की थी, कुड़ी दी बट कर देते शादी दे। क्योंकि उस दिन बारिश का भी मौका था। गुरु जी ने ही बारिश को रोका, क्योंकि बारिश ओपन, शादी जो थी वो ओपन में थी, पूरी ओपन में शादी। गुरु जी ने 3 साढ़े 3 बजे पूरा सूर्य निकाल दिया था। शादी हो गई। उनके घर में एक बड़ी प्यारी बच्ची आई गुरु जी की कृपा से। उसका नाम भी गौरी, वो है भी गौरी है। अब बच्ची आई। उसके बाद क्या हुआ, हमारे दिमाग बीमार हो गए। हम यूएसए आए हुए थे। डायग्नोज उनका हुआ। फौरन हमें फोन आया कि तुरंत इंडिया पहुंचो। 2009 की बात है। हम इंडिया पहुंचे। एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा, शर्मा जी अगर मेरा बेटा हो ना तो मैं बिना सुन करे ऑपरेट कर दूं। इतना इमरजेंसी है। तो इन्होंने कहा तुझे बेटा आपका ही है, करो। ऑपरेट करा। जैसे जैसे वो बच्चा, जिसको कहते हैं ना, एक गुरु जी जमराज से भी खिंच के ले आते थे, जिनकी पावर है वो आज भी है। जमराज के साथ भी तकड़ी लड़ाई कर लेते हैं। उस बच्चे को ठीक करने में उनकी पता नहीं कितनी पावर लगी होगी। और स्टेप बाय स्टेप उसको बताते गए कि चिंता ना कर, मैं तेरे नाल है। अब बच्चा ठीक हुआ, वो दामाद हमारे ठीक हुए। डॉक्टरों ने साथ ही साथ लिख के दे दिया, नो बेबी अगेन। ना तो बच्चा आपके हो सकता और ना कभी करना भी मत, जीवन का खतरा है। पर हमारे बच्चों को अपने गुरु पे पूरा भरोसा। उसके अगले साल मकर संक्रांति 14 जनवरी, जो कि 22 डे माना जाता, दामाद, बेटी और उनकी बेटी गौरी और मैं, हम चारों गुरु जी के बड़े मंदिर गए। जब गुरु जी के दरबार में गए, माथा टेके बाहर निकले तो वो गौरी कहने लगी कि नानी अंदर बारिश हुई। मैं कह, नहीं बेटे, बारिश कहाँ से होनी है। कहती, मेरे सिर के ऊपर पानी की बूंदें गिरी हैं। नानी किसी को बताना मत।
मैंने गुरु जी से अपना भाई मांगा, भाई मांगा। ये देखो कि एक मकर संक्रांति को माथा टेका और अगले साल मकर संक्रांति को बेटे का माथा टकराया। फिर ये है वो ईश्वर। आज जो दुनिया जुड़ी है ना, अमेरिका, कनाडा, यूरोप की सारी कंट्रियां, यूके, मतलब गुरु जी ने कोई कुंदर छोड़ी नहीं है। वो क्यों जुड़े हैं? क्योंकि सबको प्राप्ति हो रही है इस दरबार में। उस टाइम तो गुरु जी कहते थे, ले कोई 4 साल भी आ जाता था ना, गुरु जी कहते थे, ले हाले तो तेरी एडमिशन ही नहीं हुई। आज उन्होंने इतनी इजी कर दिया एडमिशन, कोई झोंपड़ी भी नहीं छोड़ी। अब देखो कि दिल्ली के छोटे छोटे घर, ऑटो, रिक्शा, सब ने लिखा हुआ जय गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, कोई नहीं छोड़ा। 5-6 महीने की बात, दिल्ली में एक लड़की मिली, उसने अपना सुनाया कि मैं गुरु जी को मानती हूँ। सर्दियों का दिन था, ससुराल में थी। ससुराल वालों ने मेरे को थोड़ा, मतलब मैं तंग आ गई ससुराल से। तो मेरे को पता नहीं, आधी रात का टाइम था, पूरी फॉग थी। मैं इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखी हो गई, मैं घर से बाहर निकल के चल पड़ी। ससुराल से निकल के आधी रात को चल पड़ी। कहाँ जाना, कहती मेरे को नहीं पता। और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, फॉग इतनी, मेरे को फॉग भी नजर नहीं आई। इतने में कहती, मैं क्या देखती हूँ, एक ऑटो आ गया मेरे आगे। ऑटो वाला कहता, बैठो ना। कहती मैंने देखा, मैंने बैठ गई उसके ऑटो में। बैठ जाओ ना। बैठ गई। लड़ती रहती है सारा दिन, कदी किसी नाल कदी किसी नाल। वो कहती है कि सारा रास्ता वो मेरे को डांटता गया, वो आदमी अंकल डांटता ही गया। ऐदा कर दी है तू, ऐदा कर दी है, सस नाल भी लड़ती रहती, फलाना भी। ठेठ पंजाबी। वो जमुना पार रहती लड़की, एक 40 मिनट का रास्ता तय करा होगा, कितना रास्ता तय करो। ऑटो वाले को मैंने घर का एड्रेस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मेरे मायके के घर के आगे ला के खड़ा कर दिया मेरे को। चल हूं अंदर। रोई जाती, चल अंदर। वो कहती पैसे, तू अंदर जा, पैसों की कोई लोड़ नहीं, जा अंदर। वो कौन थे? जब गुरु जी इतना ध्यान रखते हैं, वो हमारे अंग संग है। एक कण कण के अंदर गुरु जी है। कभी भी, कई बार ऐसा होता, हमारे कई काम बन जाते हैं, हम फील नहीं करते कि ये काम तो गुरु जी ने करवाया। हम खुद ही चौधरी बन जाते हैं कि ये काम तो हमने करे है। करवाने वाले वो मालिक है। जब आप गुरु जी की शरण में आते हैं ना, गुरु जी कहते कि बस मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस मेरी बातों को फॉलो करो। जो फॉलो कर लेते हैं वो तर जाते हैं। सबसे पहले उनका यही शब्द है कि अपनी मैं को मारो। पर मैं को हम मारना ही नहीं चाहते। मैं को हम नहीं मारना चाहते हैं। घर के 4 बंदे भी है ना, वो अपनी मैं को नहीं खत्म करते। वो कहता मैं, वो कहता मैं। जहां मैं होती वहां शांति कभी नहीं होती। डाउन टू अर्थ।
दूसरों की भावनाओं को समझो, अपनी मैं को खत्म करो कि किसी को समझो भी तू ही तू है। गुरु जी कहते थे तीन चीजा बरसनिया, डिप्रेशन, डाइवोर्स, कैंसर। डाइवोर्स क्यों होता है? पेशेंस नहीं है, लड़ लड़ मरते दोनों, वो कहता मैं, वो कहता मैं। अगर एक आदमी झुक जाता है तो लाइफ, गाड़ी आगे बढ़ जाती है। अगर दोनों पिलर बराबर खड़े हो जाते हैं तो वहां कभी सुख शांति नहीं होती। बस ये ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए कि हमें ईश्वर को मुंह दिखाना, हमने अच्छे कर्म करने, हमने किसी की बुराई नहीं करनी, निंदा चुगली नहीं करनी। वो कहते हमसे बुरा कौन है? हमारे अंदर पता नहीं कितनी कमियां, हमारे अंदर पता नहीं कितनी बुराइयां, तुम सबसे अच्छे हो। तो देखो वहां सुख शांति आ जाती है। जय गुरु जी, जय गुरु जी।